अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चटनियाँ, 4 किस्म की पकोड़े और समोसे। जिस तरह की कोई फ्राई चीज़ हो उसके साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की होती हैं, खट्टी मीठी चटनियाँ। आप भी मज़े करें, मैं भी मज़े करूँ। आप मेरे साथ आएँ, मैं बनाऊँ, आप खाएँ। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं 2 कप पानी डाल लूँगी। ठीक है, पल्ब मैंने इसमें डाल लिया है। और ये आधी टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया डाल दिया है। और आधी टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। और तकरीबन 1 चुटकी ये काला नमक है। अब मैं चूल्हा जला दूँगी। चार चम्मच चीनी डालूँगी। ये 4 टेबलस्पून चीनी है। अब ये चूल्हे पे पकती रहेगी और दूसरी चटनी मैं बना लूँगी। दूसरी चटनी बना रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और ये नींबू एक मैंने ले लिया, एक सब्ज़ मिर्च ले लिया है। अब मैं ये ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े की चटनी होती है। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह खाएं। ये नींबू निचोड़ दी हूँ मैं। ये मैं 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ। ये मैंने नींबू ले लिया है जो इस तरह की होती है, ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं। नमक इसलिए कम डाला है कि इसमें भी नमक होगा तो ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसको ग्राइंड कर लूँगी। चटनी मैंने एक बाउल में निकाल ली है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। चटनी ग्रीन चटनी होगी। ये मैंने धनिया ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। और साथ मैंने पुदीना भी ले लिया, ये भी मैंने धो लिया था। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये मैं काट के डाल लूँगी। मैंने निचोड़ लिया इसमें। अब मैं इसमें इमली का पल्प डालूँगी इसमें। ये आधी टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। चटनी मैंने निकाल ली है। चटनी मैं बना रही हूँ। अब ये मैं चटनी बना रही हूँ, ये कुछ अलग सी चटनी है। ये देखें, एक मैंने टमाटर डाल लिया है और ये मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने प्याज एक डाल लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाल लिया है। एक मैंने लेमन डाल लिया है। और ये मैंने सब्ज़ मिर्च डाल ली है। ये इमली का पल्प डाल रही हूँ इसमें। पल्प मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून। और ये कुछ मसाले हैं। ये
ये ज़ीरा मैंने भून लिया था, रोस्ट कर लिया था, फिर उसको कूट लिया था। ये कुटी लाल मिर्च है आधी टीस्पून, और ये नमक है 1 चुटकी, और ये चाट मसाला है आधी टीस्पून, ये काला नमक है आधी टीस्पून, और ये आमचूर का पाउडर है आधी टीस्पून। ये भी इसमें डाल दी, और थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी इसमें, तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें 3 चटनियाँ तैयार हो गई हैं, और एक चूल्हे पर है। अब चूल्हे वाली देख लेते हैं। पर चटनी थी वो तकरीबन 5 मिनट हो गया उसको पकते हुए। अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। ये कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये कॉर्नफ्लावर मैंने डाल लिया है। इसको तकरीबन 3-4 मिनट और मैं पकाऊंगी कॉर्नफ्लावर डाल के, तो ये चौथी जो चटनी है ये भी तैयार हो जाएगी। तो कितनी मज़े की चटनियाँ, और तकरीबन 10-15 मिनट में ये चटनियाँ तैयार हो गई हैं। इसी तरह तैयार करके आप रमज़ान में इनको रख लें तो पूरे रोज़े निकाल जाएंगी ये। ये देखें चटनी तैयार हो गई है। चटनी देखें गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, ठंडी हुई तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। मज़े की 4 चटनियाँ थोड़े से टाइम में तैयार हो गई हैं। तो कितनी कलरफुल है, कलर कितने प्यारे इनके बने हैं। रमज़ान में आप भी बना के रख लें। इसी तरह पकोड़े और समोसे के ये काम आएंगी। ये तो लाजमी चटनियाँ तो लाजमी ज़रूरत होती है हर घर में। तो अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।